गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियो में वृत्त के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज है। काफ़ी आसान है, केवल ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे पहला कह रहा है कि वृत्त के केंद्र, वृत्त के खाली स्थान दिया है में स्थित है। तो यहाँ पर आपका वो भी दिया है बहिर्भाग और अभ्यंतर। तो वृत्त के अंदर कौन सा भाग होता है ये हमको मालूम है। अभ्यंतर जो है वृत्त के अंदर वाले भाग को हम लोग कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। दूसरा कह रहा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त में स्थित होता है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जो क्या है बड़ी है दूरी, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे वृत्त के क्या होगा बहिर्भाग में होगा। त्रिज्या से बड़ी होगी तो क्या होगा वृत्त से बाहर हो गया, और वृत्त के बाहर वाला भाग जो है क्या कहलाता है हमारा बहिर्भाग कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या हो जाएगा बड़ी जीवा। हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास जो होगी सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं कि एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। जब व्यास हो जाएगा यानी कि तो चाप जो होगा वो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान एक जीवा का भाग होता है। तो किसका भाग हो जाएगा वृत्तखंड का जो चाप है वो एक जीवा का भाग होगा जहां से जीवा कटती है। अगला है एक वृत्त जिसके तल पर स्थित है उसे हम क्या कर सकते हैं तीन भागों में हम क्या करते हैं उसे विभाजित कर देंगे। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जिसमें आपने देखा बहिर्भाग अभ्यंतर और परिसीमा, ये तीन भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या होता है वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है वृत्त का त्रिज्या होती है। तो यह सत्य है। अब कह रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। तो क्या हो गया परिमित जीवाएं मतलब उसमें क्या होगा जीवा जो है दो बिंदुओं को मिलाकर के बनती है। तो इसलिए परिमित जीवा नहीं बल्कि वृत्त पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं और हम उसमें अनंत जीवाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर के खींच सकते हैं। इसलिए दूसरा वाला जो है असत्य हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप तो होगा नहीं क्योंकि असत्य हो गया। आपने देखा कि अगर हम लघु चाप करेंगे तो फिर दीर्घ चाप आता है। तो इस तरह से ये तीसरा भी हमारा क्या हो गया असत्य हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुना हो वृत्त का व्यास होता है। तो ये तो सही है क्योंकि व्यास सबसे बड़ी जीवा है, लेकिन जो केंद्र से जा रही है तो त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांट देती है तो वृत्त की त्रिज्या होती है, इसलिए ये सत्य हो गया। पांचवा सत्य हो गया, चौथा सत्य हो गया त्रिज्याखंड जीवा के संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो यह असत्य होगा क्योंकि चाप जो त्रिज्या और दो त्रिज्याओं और चाप के बीच के खंड को हम त्रिज्या खंड कहते हैं, इसलिए यह क्या हो गया असत्य हो गया। वृत्त एक समतल आकृति है। तो वृत्त क्या होगा समतल पे बनता है तो एक समतल आकृति हो जाएगी, ये सत्य है। अब जो है इसमें एक अगली प्रमेय है, चैप्टर तो खत्म हो गया 10.1। अगला जो है हमारी एक प्रमेय है, प्रमेय नंबर 10.1।
तो प्रमेय क्या करिए, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ये प्रमेय हमको सिद्ध करना है। तो हमको यहाँ पर क्या दे दिया, वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये प्रमेय हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या चीज दे दिया गया, जीवा दे दिया, जैसे हमें इसमें दिखाई दे रहा है फिगर में ए बी और सी डी जो जीवा है दिया गया है। और यहाँ पर ये हो गया कि वृत्त की जीवाएं जो हैं आपस में क्या हो गई, बराबर है, ये हमको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है कि कोण ए ओ बी, कोण ये ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास त्रिभुज को उत्पत्ति में हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज हम लेंगे सी ओ डी, ये दो त्रिभुज हमने लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ए ओ बराबर है ओ सी के, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है ओ, तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या हो गया, ओ ए बराबर ओ सी होगा। अब ओ बी बराबर, ये यहाँ से ओ बी बराबर ओ डी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और हमको दिया है कि ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है। तो इसलिए अब हमारा जो त्रिभुज था ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, किसके अनुसार, भुजा 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 वाली प्रमेय से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ डी, किसके द्वारा, बाई सी पी सी टी के अनुसार, सी पी सी टी से। तो ये हमारे प्रमेय प्रूफ हो गई। और इसी पर आधारित इसकी उल्टी प्रमेय जो है प्रमेय नंबर 2 है, जो क्या कह रही है कि यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या हो, बराबर हो, तो जीवाएं बराबर होती हैं। जैसे अब जो है अगली प्रमेय जो 10.2 है, इसकी विपरीत प्रमेय हो जाएगी। ये कह रहा है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी दिया है, ए ओ बी बराबर, यानी कि ये वाला ए ओ बी बराबर हमको क्या दिया है, सी ओ डी, ये कोण आपस में जब बराबर हैं तो जीवा ए बी बराबर सी डी होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे, यानी कि हमको यहाँ पर क्या दिया है, कोण दे दिया ए ओ बी बराबर सी ओ डी, इसी प्रकार हम उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं।